दोस्तों नमस्कार। आप हमें जानते हैं। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं, हमने आपसे जैसे कहा है कि 69th बीपीएससी के जो सवाल हैं उनका वीडियो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है। तो ये बीपीएससी का अभी चल रहा है, यूपी पीसीएस यूपीएससी, हम सभी एग्जाम का आपके पास लेके आते रहेंगे। मेंस आंसर राइटिंग कैसे आपको आंसर लिखा जाना चाहिए था, किसी भी क्वेश्चन का एसेंस आप कैसे पकड़ते हैं कि क्वेश्चन में वास्तव में क्या लिखा जाना चाहिए था। तो आइए हम बिना इस क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। ये भी 79th बीपीएससी का ये सवाल है, ठीक है, पूछा गया था। तो हमने कहा था कि क्वेश्चन में पहले आप मुख्य शब्द को पकड़िए। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन। तो पहला पार्ट ये हो गया, चंपारण नील आंदोलन पहला पार्ट का मूल्यांकन कीजिए। ये दूसरा पार्ट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ बताइए। एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ तक फिनिश हो गया, मूल्यांकन कीजिए। हो सकता है यहाँ पे आपको 19 + 19 भी लिखता, क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 19 + 19 नहीं लिखा है। हो सकता है आगे ऐसा हो सकता है कि लिख दे, ठीक है। तो कह चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन। फिर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर, तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट क्वेश्चन का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का ये हो गया चौथा पार्ट। और पांचवा पार्ट हो गया वर्णन कीजिए, ठीक है। अब कहेंगे सर इसके प्रभावों का वर्णन कीजिए, एक पार्ट ही क्यों ना बना ले। नहीं, एक पार्ट अगर आप बनाएंगे तो आप कंफ्यूज कर देंगे। क्यों? हो सकता है यहाँ पे लिखा है वर्णन कीजिए, यहाँ आलोचना भी लिख सकता था कि आलोचना कीजिए, यहाँ भी शब्द आ सकता था कि मूल्यांकन कीजिए, व्याख्या कीजिए, प्रकाश डालिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको अलग, वर्णन की जगह आलोचना भी लिख सकते हैं कि आलोचना कीजिए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, समालोचना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ भी कोई अलग क्वेश्चन, या यहाँ पे था क्या, परीक्षण कीजिए, तो ये भी आ सकता था कि इसके प्रभावों का परीक्षण कीजिए। समझ रहे हैं आप। तो क्या बताया हम आपको कि टेल वर्ड से आंसर बदल जाता है। वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि वर्णन करने का मतलब क्या होता है। कि जैसे आप अगर किसी का वर्णन करेंगे, किसी क्वेश्चन का, तो वर्णन करने का मतलब क्या होता है। वर्णन करने का मतलब होता है इसकी विशेषता बताइए, इसकी विशेषता। सपोज कीजिए ये आपके जीवन में चलते रहता है। आप जब अपने फ्रेंडशिप में होते हैं तो लड़का अपने महिला मित्र का वर्णन करते रहता है और लड़की अपने पुरुष मित्र का वर्णन करते रहती है। तो वर्णन का मतलब आप बहुत बेहतर समझ गए हैं कि इसमें दाएं और बाएं जायदे नहीं झांकना है, सामने जो दिख रहा है एक एक चीज़ उसका बता देना है। वर्णन करने का मतलब यही होता है। जैसे आप किसी कमरे में कहता है इस कमरा का वर्णन कीजिए, दैट मीन्स तो कमरा सुंदर है, कमरा लंबा है, कमरा चौड़ा है, ठीक है। तो आप वही करते हैं ना। तो थोड़ी बहुत आप 10% निगेटिव बातें लिख सकते हैं, 10% आलोचना आप कर सकते हैं, लेकिन 90% यहाँ आपको सकारात्मक पॉजिटिव बातें ही लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 10% निगेटिव बातें क्यों लिखना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्कोप है कि ये क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से पूछा गया है, इसी वजह से, ठीक है। कि हाँ ऐसा होता है ना कि वहाँ पे एक होता है कि अगर इस आंदोलन का इस तरह से उपयोग किया गया होता तो शायद इसका परिणाम कुछ और होता। समझ रहे आप? चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को पूरा समझ गए होंगे। कितने सेगमेंट में हमने तोड़ दिया है इस सेगमेंट में। अब चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। तो मूल्यांकन का शब्द हम आपको बता चुके हैं। मूल्यांकन का अर्थ होता है मूल्य को अंकित कीजिए। एग्जाम्पल, जैसे ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड का मूल्य को अंकित कीजिए। तो आप कहेंगे सर इस बोर्ड का कीमत इतना, तो क्यों इतना होना चाहिए था? क्योंकि इसमें कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ नेगेटिव बातें भी है कि बोर्ड थोड़ा पुराना हो चुका है। उसी तरीका से मूल्यांकन कीजिए कि आंदोलन से क्या लाभ मिला। ये मूल्यांकन हमारा, आंदोलन से क्या लाभ मिला। और थोड़ी बहुत कमियां इसका नहीं भी लिखें या लिखें तो भी काम चलेगा, कोई बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी कमियां जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत सोच के लिखना पड़ेगा, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन की कमियां अगर लिखेंगे तो बहुत सोच के लिखना पड़ेगा। ऐसे भी आप कोई भी कमी हवा में नहीं गिना देंगे। इसीलिए हम कह रहे कमियां अगर यहाँ पर आप नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन लिखेंगे तो काफ़ी सोच के लिखेंगे क्या कमी होनी चाहिए थी। आइए अब हम इसका क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप पूरी तरह समझ गए होंगे। पार्ट में तोड़ने के लिए आंसर क्या लिखा जाएगा उस आंसर पे हम बात करते हैं। आंसर हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। पैराग्राफ में 38 मार्क्स का है, तो 38 मार्क्स के लिए हमें कैसे लिखना पड़ेगा उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्या लिखा जाना चाहिए था, ठीक है। ये देखिए
आइए ये हमारा क्वेश्चन है कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। तो यहाँ से देखिए पहला पैराग्राफ हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे पहला पैराग्राफ जो हमारा भूमिका होगा, तो भूमिका इसमें क्या लिखेंगे, हमने कहा था आपसे कि भूमिका में हम उस शब्द को चुनते हैं जो क्वेश्चन का सबसे मुख्य वर्ड होता है। तो क्वेश्चन का सबसे मुख्य वर्ड क्या है यहाँ पे, चंपारण, चंपारण आंदोलन, उसी के इर्द गिर्द तो सारा का सारा सवाल घूम रहा है ना, चंपारण आंदोलन के बारे में ही पूछा गया है। तो मुख्य वर्ड आपका क्या हो गया, चंपारण आंदोलन। ठीक है, अब देखिए चंपारण आंदोलन से भूमिका आप शुरू कर दीजिए। चंपारण आंदोलन के बारे में आप जो भी जानते हैं उनसे आप भूमिका शुरू कर दीजिए कि इस आंदोलन का शुरुआत गांधी जी के द्वारा इतना तारीख को 10 अप्रैल शायद 1917 को चंपारण से किया गया था, ऐसे भी लिख सकते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि चंपारण आंदोलन वर्तमान बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के द्वारा नील खेती कृषक विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ था। आपको जो लाइन उस समय याद आए वो लाइन आप लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जिस समय आप आंसर लिखने बैठ रहे हैं तो बहुत परफेक्ट जो आपको याद आ रहा है, कोशिश अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बेहतर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आपने भूमिका लिखी चंपारण आंदोलन से संबंधित, और आपने क्या किया, एक प्यारा सा अपना बिहार का मैप बनाए, प्यारा सा बिहार का मैप, और यहाँ पे चंपारण दिखा दिए, ये दिखा दिए चंपारण। तो ये क्या हो गया, जो कहते हैं मैप डायग्राम, मैप डायग्राम भी आ गया आपके आंसर में। और यहाँ पे लिख दिए क्या, 1917, और नेतृत्व महात्मा गांधी, इतना ही लिखना है, हो गया चंपारण आंदोलन। और ये क्वेश्चन है, अगर आप, ये चूंकि बीपीएससी का है, अगर चंपारण आंदोलन से कोई क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है तो यूपीएससी में आप भारत का मैप बनाइए, क्योंकि ऑल इंडिया एग्जाम है, तो भारत का मैप वहाँ बनाइए, प्यारा अपना भारत बनाइए, और वहाँ पे आप चंपारण, बिहार में चंपारण दर्शा दीजिए। समझ गए पहला। अब कह रहा है कि मूल्यांकन कीजिए, तो हम आपको बता चुके हैं कि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, कि इनकी सकारात्मक बातें, मूल्यांकन का मतलब हो गया क्या, सकारात्मक बातें। तो इनकी सकारात्मक बातें अब आप क्या करें, पॉइंट में लिखना शुरू करेंगे कि इससे क्या हुआ। तो सबसे पहली बात, इसकी उपलब्धि आप बताएंगे, उपलब्धि कि किसानों को जो आंदोलन था उसको सरकार ने मान्यता दिया, अंग्रेज ने मान्यता दिया और कहा कि लगान वापस करेंगे, जिसमें एक कमेटी बनाई गई थी एफएसएलआई की अध्यक्षता में, गांधी जी भी उसके मेंबर थे, और खेती से प्रतिबंधित कर दिया था कि अब खेती, नीली खेती नहीं होगी। तो ये इसकी जो उपलब्धियां हैं आप आगे पढ़ेंगे, अगर आप, तो यहाँ पर आप उपलब्धि लिखेंगे इनकी। तो चंपारण की उपलब्धि आप जानते हैं कि कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंडेड किया था और किसान को राहत दी गई थी, तो वो सकारात्मक बातें हैं। इसकी नकारात्मक बातें भी आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, कहेंगे मूल्यांकन के लिए, तो नकारात्मक बातें आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसका एक अलग पैराग्राफ आप नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये सकारात्मक बातें ही आप यहाँ पे लिखेंगे। इसकी जब अगर सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चन होता कि चंपारण नील आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए, तब आप यहाँ पे एक सकारात्मक पॉइंट पैराग्राफ 60, 70, 80, 90% और 10 पैराग्राफ गांधी जी अगर ऐसा ना किए हो तो ये थोड़ा सा और हो गया होता, या आंदोलन अगर ये मांग रखते तो ये हो गया होता। सकारात्मक बातें, बस निगेटिव में भी सकारात्मक। लेकिन यहाँ पे अब है, चूंकि आप प्रभाव, यहाँ पर हम आपको क्यों बोले निगेटिव नहीं लिखना, देखिए प्रभाव जो होता है ना, प्रभाव पॉजिटिव भी होता है और प्रभाव नेगेटिव भी होता है। आपके जीवन में भी अगर कोई काम आप करते हैं तो आपके जीवन पे उसका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है, हमेशा प्रभाव इस तरीका से होता है। तो इसीलिए हम आपको बोले, फिर ये निगेटिव बातें आप यहाँ पे लिखेंगे, जो नील आंदोलन का मूल्यांकन करेंगे तो वो यहाँ पे लिखेंगे, ना कि यहाँ पे। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे, फिर वहाँ तो वो क्वेश्चन में निगेटिव ज़्यादा हो जाएगा। समझ गए आप हम क्यों वहाँ बताए वहाँ नहीं लिखना था, क्योंकि और आप सपोज कीजिए अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पे प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव में वो सिर्फ सकारात्मक बातें ही लिख देता है, और कोई विद्यार्थी 80-90% सकारात्मक बात लिखता है, लेकिन 10% इस और भी इंगित कर देता है कि ये इसकी कुछ खामियां रही थी या कमियां रही थी, या सुधारात्मक कार्य अगर यहाँ पे भी किया जाता तो इसके और अत्यधिक सकारात्मक फल हमें देखने को मिलता। तो आप ही बताइए एज ए एग्जामिनर आपको क्या लगेगा, आपको किसका आंसर बेटर लगेगा? निश्चित रूप से आपको इसका आंसर बेटर लगेगा, क्योंकि प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। तो अब चंपारण आंदोलन का सकारात्मक प्रभाव अधिक पड़ा था। ठीक है, तो उम्मीद करते अब है क्या कि स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए।
सॉरी वर्णन कीजिए। तो अब अगला पेज हम लेते हैं, इस पे इसका हम अगला पेज लेते हैं। अच्छा ये उड़ गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, पैराग्राफ चेंज किया। यहाँ से हमने क्या किया, पहले आपने बता दिया कि भूमिका आपने लिखा, आपने मूल्यांकन किया सकारात्मक बातें, और इसके बाद हमने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया कि एक सब हेडिंग बनाए। सब हेडिंग जिसको हम लोग कहते हैं भारतीय, ठीक है, स्वतंत्रता, ठीक है, संग्राम पर प्रभाव। हमने ये सब हेडिंग बनाया और इसको अंडरलाइन कर दिया, एक लाइन अंडरलाइन कर दिया, और फिर हम लिखना शुरू किए एरो देके। पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट या दूसरा पैराग्राफ, तीसरा, चौथा, हमने 4, 5, 6 पॉइंट जितना आप जानते हैं उतना आप लिख दीजिए। तो प्रभाव क्या होगा इसका, तो देखिए सकारात्मक प्रभाव तो ये होगा कि सब जो बातें मानी गई थी, जो बातें अंग्रेजों ने भारत सरकार, सॉरी गांधी जी जो कमेटी में थे, बातें मानी, तो जब ये सकारात्मक हुआ कि नहीं हुआ कि किसानों की मांग मानी गई, किसानों की मांग मानी गई, उसे राशि रिटर्न किया गया। तो ये आप लिखेंगे पहला पॉइंट कि नहीं लिखेंगे। दूसरा पॉइंट, आत्मविश्वास, भारतीयों के अंदर क्या हुआ, आत्मविश्वास आया कि नहीं आया। अगर सपोज कीजिए कि आप किसी से कोई समझौता करते हैं, तो समझौता करते हैं तो क्या होता है, आप उसके सामने बैठे होते, सामने वाले टेबल पे, मतलब बराबर में, तो क्या हुआ, भारतीयों के अंदर एक आत्मविश्वास आया, समझ गए। तीसरा पॉइंट, चेतना का विकास या राष्ट्रीय चेतना का विकास, आप लिख सकते हैं। क्या है ये सकारात्मक प्रभाव है जो राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, ठीक। तो ये सकारात्मक पॉइंट है। तो ऐसे ही सकारात्मक पॉइंट आप लिखते चले जाएंगे, और मतलब 4-5 पॉइंट और लिखेंगे, क्योंकि ये 38 मार्क्स का है। ये लिखने के बाद फिर आप लगाएंगे कि इसके बाद आप पॉइंट आंसर नहीं लिखेंगे, इसके बाद आप एक छोटा सा पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ चेंज करके एक पैराग्राफ बनाएंगे जिसमें कि कुछ नकारात्मक प्रभाव, कि चंपारण आंदोलन की जो कुछ और हो सकता था, जो और हो सकता था, आप उनको यहाँ पे फिर लिखेंगे कि जैसे चंपारण सत्याग्रह में जो किसानों की मांग थी, तो सभी मांगों को नहीं माना गया था, कुछ मांगों को माना गया था, ठीक है। तो ये आप लिख दिए, और उसके बाद अंततः जो आप निष्कर्ष लिखेंगे, इसके निष्कर्ष में जो आपको लिखा जाएगा, निष्कर्ष क्या लिखा जाएगा कि 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो क्या हुआ, इससे गांधी जी का नेतृत्व उभरा, वो एक राष्ट्र लीडर बने। आप जानते हैं कि वो चंपारण से उसको पहली सफलता मिली, चंपारण को प्रथम सत्याग्रह कहा जाता है। वहाँ से गांधी जी फिर अहमदाबाद आते हैं, अहमदाबाद के बाद खेरा का आंदोलन चलता है, और गांधी जी राष्ट्र नेता बन जाते हैं। 1920 में वो असहयोग आंदोलन लेके चले आते हैं कि नहीं आते हैं। तो गांधी जी राष्ट्र नेता बन गए, राष्ट्र चेतना जो सांस्कृतिक कॉम्बिनेशन समागम प्रारंभ हुआ, और आंदोलन से, गांधी के आने से, चंपारण सफलता मिलने के पश्चात आम जनमानस राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ना प्रारंभ हो गया। आप इससे पहले देखेंगे जब कांग्रेस आंदोलन कर रही थी, या 1905 का भी जो स्वदेशी आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन के बाद तो कोई आंदोलन हुआ नहीं था उस बीच में चंपारण तक, तो उसमें मास पॉपुलेशन नहीं जुड़ा था। लेकिन यहाँ से जो है मास पॉपुलेशन वो जुड़ना शुरू हो गया, चाहे किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, ठीक है, श्रमिक वर्ग हो, महिला हो, ये लोग जो आंदोलन जुड़ना शुरू हो गए थे। और जिसकी, और लास्ट में तब आप यही हमारा लिखेंगे कि ये सकारात्मक, ये निष्कर्ष वाला पॉइंट हम बता रहे हैं, और जिसकी परिणति हमें 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई। ये पॉइंट आप लास्ट में जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन का सवाल है कि जिसकी परिणति ये हुई कि 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई, ठीक है। और यहाँ आप अपना क्वेश्चन को एंड कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे क्या इस क्वेश्चन में लिखना था, इस तरीक़ा से कंटेंट आपको डालना था। और हम, और इसमें सारे और कुछ पॉइंट हैं जो पॉइंट हम आपको नहीं बता रहे हैं। क्योंकि नहीं बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि आपको अगर मदद चाहिए तो आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा। 1-2 सिर्फ हम दिशा बता सकते हैं ऑनलाइन क्लास में, ठीक है। जब छोटी सी वीडियो हम बनाते हैं,
नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। एक हम दिशा बता सकते हैं आंसर लिखने का, किस दिशा में आपका आंसर लिखना था जिसमें गांधी जी का बताया, और उसमें आप अपने तरफ 3-4 पॉइंट ऐड कर लीजिए। अगर ऐड करने में सक्षम है तो ठीक है, और ऐड करने में सक्षम नहीं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर लीजिए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके मन में भी कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, तो इतना हम कर देंगे कि आप हमें बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम इतना कर सकते, जितना हम अपने तरफ से मुझसे हो पाएगा हम कर देते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।